बेटा आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलिनियस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ना आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रखा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई। आपसे क्या रखा है, ये जो फंक्शन है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ पर आएगी, एक्स इज इक्वल टू ई पे। आपको ये प्रूफ करना है। ना हमें गिवन फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ना बच्चों किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले उसको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स। तो एक्स डिनोमिनेटर सेम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। ना ये हो जाएगा बच्चों आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स एंड एक्स का कितना हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स को किससे कंपेयर करा देते हैं, ज़ीरो के साथ। दैट इज़ वन माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये उधर जाके ज़ीरो जाएगा, तो वन माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज़ लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा वन। इसको उधर भेज देंगे तो कितना जाएगा वन। बच्चों आप लोगों को पता है कि लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो मैं वन की जगह क्या लिख सकता हूँ, लॉग ही लिख सकता हूँ। दैट इज एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ई। तो कितने रूट आए आपके पास, एक रूट आ गया ई। अब हमें प्रूफ करना है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो क्या कर देंगे, इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो इसका डबल डेरिवेटिव करो बच्चों, कितना आ जाएगा, यहीं पर कर देता हूँ। एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा वन का ज़ीरो, लॉग का हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो वन माइनस लॉग एक्स एंड एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर फोर्थ। ना इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वन माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर फोर्थ। ना अब मुझे क्या चेक करना है, एफ डबल डैश एक्स चेक करना है कहाँ पर, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ई। तो जब मैं इसके अंदर ई डालूंगा तो यहाँ पर लॉग ई कितना हो जाएगा वन एंड वन माइनस वन जीरो, तो ये इधर पूरा टर्म हो जाएगा जीरो और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई डिवाइडेड बाई ई की पावर फोर्थ विच इज़ माइनस वन अपॉन ई की पावर थ्री। तो ये क्या है बेटा आपके पास नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या गया मैक्सिमम। दैट इज एक्स इज इक्वल टू ई पे ये क्या देगा बच्चों अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रखा हमसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एट द पॉइंट वन कॉमा टू। आपको बेटा क्या निकालना है, आपको निकालनी है इक्वेशन किसकी, नॉर्मल की। हम लोग जानते हैं नॉर्मल की इक्वेशन निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे स्लोप किसका, टेंजेंट का। अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप पता चल जाए तो फिर मैं उससे नॉर्मल का स्लोप निकाल दूंगा, और अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, पासिंग पॉइंट मुझे पता ही है ना, तो मैं क्या बना सकता हूँ, नॉर्मल की इक्वेशन बना सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, वन कॉमा टू समझ लो ये वाला पॉइंट है, तो ये यहाँ पर से चला गया। ठीक है, ये क्या आपकी टेंजेंट है, ये कौन से पॉइंट से पास होके जाएगी, वन कॉमा टू से, और इस पे जो परपेंडिकुलर जाएगी ये क्या होगी, इस पे नॉर्मल होगी। इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ये भी वन कॉमा टू से पास होके जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है हमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो हो जाएगा टू वाई, वाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फोर। ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फोर, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, टू टू ज़ा, तो ये हो जाएगा आपका टू डिवाइडेड बाय वाई। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, देखो बच्चों हमें कहाँ पर निकालना है, इस टेंजेंट का स्लोप पता करना है मुझे वन कॉमा टू पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वन कॉमा टू,
तो कितना आ जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dy बाई डी एक्स एट 1,2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया बेटा 1,2 पे, इस पॉइंट पे स्लोप कितना आ गया, इस पॉइंट पे इसका स्लोप आ गया 1। तो अब मुझे बताओ टेंजेंट के स्लोप और नॉर्मल के स्लोप में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये किसके बराबर होगा बच्चों -1 के बराबर। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें निकालना है इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा -1। नाउ दैट इज इसका स्लोप कितना होगा बच्चों, इसका स्लोप होगा आपका -1। नाउ अब मुझे नॉर्मल की स्लोप भी पता चल गया, पासिंग पॉइंट भी पता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। ठीक है, वेयर m इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन एंड x1 एंड y1 आर द पासिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 एंड y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कैलकुलेट कर दिया है -1। तो ये हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू y माइनस y1। तो y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1। कैलकुलेट कर लो -x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2। इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा x प्लस y, इसको साइड भेज देंगे तो 3। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी किसकी, टेंजेंट की। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी हमने नॉर्मल की निकाली थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 क्या होगा आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नंबर 5 में क्या कह रखा है, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस इज एट, कर्व की इक्वेशन बच्चों आपको ये दे रखी है x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, और कर्व की इक्वेशन आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, विद इन रिस्पेक्ट टू थीटा दे रखी है। आपको प्रूफ करना है ये जो है इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। आपको ये प्रूफ करना है कि जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो ऑरिजिन से कांस्टेंट दूरी पे है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए मुझे क्या, पासिंग पॉइंट तो मुझे पता है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका ये है और वाई कोऑर्डिनेट इसका ये है, पासिंग पॉइंट हमें पता है। अब क्या चाहिए मुझे, स्लोप चाहिए नॉर्मल का। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हम लोग पहले किसका स्लोप निकालेंगे बेटा, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा प्लस ए। बच्चों दो फंक्शन है, एक थीटा एक साइन थीटा है ना, तो दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, थीटा सेम, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सेम एंड थीटा का रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए बच्चों, तो यहाँ से आ गया आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही हम इस इक्वेशन को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, माइनस अगेन ए तो कांस्टेंट टर्म है, ए को तो बाहर ही रहने देंगे। ये दो फंक्शन है, एक थीटा कॉस थीटा, तो दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो थीटा सेम, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम एंड थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। ये हो गया बच्चा आपका डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा एंड प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बच्चों, ये हो गया आपका डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला है, एट थीटा। ठीक है, यानी हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स।
किस पॉइंट पे, एट थीटा पे निकालना है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। ये हमने पढ़ रखा है पैरामेट्रिक फॉर्म में, जब हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। तो ये जगह आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों ए थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नो इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल कितने के बराबर होता है, -1, क्योंकि एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना रखा आपका, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा बच्चों आपको, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ बच्चों अब हमें स्लोप भी पता चल गया नॉर्मल का, और पासिंग पॉइंट तो मुझे पता है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी m की वैल्यू आ गई है, ठीक है। या आपका क्या हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया। तो आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y माइनस y1, तो ये जाएगा माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा, है ना। ये माइनस सिंबल चेंज कर देगा, तो माइनस a साइन थीटा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा a थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है ये, तो ये हो जाएगा a कॉस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये वाला माइनस सिंबल चेंज कर देगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस का प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू में मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा एंड ये हो जाएगा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों तो बच्चों कैंसिल आउट हो गए, है ना। इसको इधर भेज दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर भेज दूंगा तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसको मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। और इसको मैं इस साइड भेज दूंगा तो क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस साइड क्या था आपका ए कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उस साइड भेज दूंगा तो ये जगह प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या आ गई आपकी, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। हमें नॉर्मल की इक्वेशन नहीं निकालनी थी, हमें तो क्या निकालना था, हमें तो ये प्रूफ करना है कि ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है ये ओरिजिन से क्या है, कांस्टेंट दूरी पे। अब हम लोग क्या करेंगे देखो क्लास 11 में हमने सीखा था, मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है x1 एंड y1 और हमारे पास कोई लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और मुझे इसकी दूरी निकालनी है, डिस्टेंस d निकालनी है, इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालनी है। तो d क्या होता था बच्चों आपका, मॉड a, और x की जगह ये वाला कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे तो ax1 प्लस b और y की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट y1 प्लस c डिवाइडेड बाय x का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, y का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नाउ ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँगा बच्चों। हमारे पास पॉइंट क्या है,
पॉइंट हमारे पास ऑरिजिन है, दैट इज 0 0, और इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, इस a को उधर ले आऊंगा उठा के, तो माइनस a इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों, d आ जाएगी आपके पास a की जगह क्या रखेंगे बेटा, cos थीटा, ये जगह आपका cos थीटा मल्टीप्लाई बाय दिस कोऑर्डिनेट, तो दिस कोऑर्डिनेट कितना है 0, प्लस y की वैल्यू क्या रख देंगे 0 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस a डिवाइडेड बाय अंडर रूट, जो भी x का कोफिशिएंट है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस y का कोफिशिएंट क्या है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हो जाएगा d इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा क्या ऊपर माइनस a अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 का स्क्वायर रूट कितना था 1, दैट इज आंसर कितना आ जाएगा a यूनिट। a मतलब क्या आ गया बच्चों, ये क्या है एक कांस्टेंट दूरी पे है, a क्या है आपका कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी ओरिजिन है वो नॉर्मल से क्या है एक कांस्टेंट दूरी a पे है। ओके यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें लिख रखा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय, आपको बच्चों ये फंक्शन दे रखा है, आपसे कह रखा है किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और कौन से इंटरवल में 0 से 2 पाई में आपको चेक करना है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले f ऑफ x को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 4 साइन x, इन दोनों में से बच्चों मैं माइनस x कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर बच जाएगा 2 प्लस cos x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेटली लिख रहा हूँ, तो 2 प्लस cos x, और इसके नीचे भी लिख लिया 2 प्लस cos x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से आपका फंक्शन क्या बन गया, f ऑफ x बन गया 4 साइन x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x माइनस x। नाउ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, डिवाइड वाला रूल लगाएंगे तो 2 प्लस cos x डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो 4 साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x माइनस 4 साइन x सेम डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो 2 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन x डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस x का कितना हो जाएगा 1। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 4 टू ये कितना हो जाएगा 4 टू 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस माइनस का प्लस 4 साइन स्क्वायर x, यहाँ इसका एलसीएम ले लूँगा तो ये जगह माइनस 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों आपका f डैश x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8 cos x प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस इसका फॉर्मूला खोलूँगा बच्चों, तो क्या मिलेगा सारी चीज़ें, क्योंकि ये पॉजिटिव का है तो सब पॉजिटिव में आएंगे, लेकिन ये बाहर का नेगेटिव क्या कर देगा, सबको माइनस बना देगा, तो a का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 2 टू 4 cos x डिवाइडेड बाय होल नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, का f डैश x इज इक्वल टू 8 cos x। देखो ये तो कितना हो गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा माइनस 4 cos x डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से f डैश x क्या आ गया बच्चों 8 cos x में से 4 cos x चला जाएगा, तो कितना बचेगा 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 4 इंक्रीजिंग, हमें पता है इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है 4 इंक्रीजिंग, आपका जो स्लोप होता है f डैश x होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है, दैट इज़ यहाँ से आप इसको फर्दर सॉल्व करके क्या कर लो 4 यहाँ से cos x कॉमन ले लो, ये बच जाएगा आपका 4 माइनस
कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ना इसका मतलब आपका क्या आना चाहिए, कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ना बच्चों एज हमें पता है दिस इज अ पॉजिटिव फंक्शन। कैसे, देखो कॉस की 4 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू ना ऑलवेज ग्रेटर देन आएगी 0 से। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसे, देखो कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, तो मिनिमम वैल्यू डालूंगा तो -1, तो 4 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू कितना देगा 5, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 डाल दूंगा तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना है 3, तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी इस फंक्शन की। तो इसका आंसर हमेशा आपको 0 से ज़्यादा मिलेगा, तो ये तो पॉजिटिव फंक्शन है। अगेन इस फंक्शन के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि 2 प्लस कॉस एक्स जो होगा ना, ये भी क्या आएगा आपका स्क्वायर, ये भी आपका 0 से बड़ा ही आएगा। क्यों, पहली बात तो ये स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, लेकिन इसमें आपको इक्वल टू नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 1 मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज दिस फंक्शन इज पॉजिटिव, दिस फंक्शन इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब आप क्या लिख देंगे, इसका मतलब कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, है ना। देखो बच्चों अगर ऐसा लिखा हो 4 मल्टीप्लाई बाय दिस और दिस, अब आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये वाला भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये 0 से छोटा होगा, अगर नेगेटिव होगा तो इसका ये तो कितना देगा 0 से लेस देन का साइन आ जाएगा, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी डेफिनेटली क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, दैट इज कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, 0 से बड़ी कहाँ पर होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट इज एक्स की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी बच्चों, एक्स बिलोंग्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 एंड 0 से π/2 देन π/2 3π/2 से 2π, तो कहाँ बिलोंग करेगी 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, ठीक है। यहाँ क्या करेगा फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से 4 डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा आपका, 4 डिक्रीजिंग स्लोप क्या होता है आपका एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो इसका मतलब अगेन क्या हो गया कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब आपको पता है एस 4 माइनस कॉस एक्स तो क्या है ग्रेटर देन 0 है, ये 0 से बड़ा है, एंड 2 प्लस कॉस एक्स भी क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो डेफिनेटली, और इसका सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, है ना। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय, अब मुझे पता है यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर रखा हुआ है और यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव नंबर रखा हुआ है, और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है, तो डेफिनेटली बात है ये डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अब 0 से छोटा कब आएगा, जब ये वाला टर्म क्या होगा नेगेटिव होगा, जब ये वाला टर्म नेगेटिव होगा तभी तो इसका आंसर 0 से छोटा आएगा, दैट इज यहाँ पर कॉस एक्स क्या होगा डेफिनेटली लेस देन एंड इक्वल टू 0। इसमें कॉस एक्स क्या, तो कॉस एक्स 0 होगा, ये 0 से छोटा होगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ये दे रहा होगा, तो इसका मतलब कॉस की वैल्यू 0 से छोटी कहाँ पर होती है सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब x कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, x बिलोंग्स फ्रॉम π/2 टू 3π/2, तो ये इसका आंसर आ गया, यानी π/2 से 3π/2 तक ये डिक्रीज कर रहा होगा, एंड 0 से 90 तक और 3π/2 से 2π तक ये क्या कर रहा होगा बच्चों आपका इंक्रीज कर रहा होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रखा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आपको एक फंक्शन दे रखा है, ये बताना है किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या कर देंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ना मैंने आपको 1/x³ का कैसे बताया, जितनी पावर है वो ऊपर भेज दो तो ऊपर चला जाएगा 3, इसकी एक पावर बढ़ा दो x की पावर 4, है ना, और यहाँ पर सिंबल चेंज कर दो, प्लस का था तो क्या कर दो माइनस का, ठीक है। यहाँ से बेटा सॉल्व करो आगे, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लो, ये बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 4। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 4।
ना उसके साथ 6 ले लो, अब इसके फैक्टर करो। फैक्टर कैसे करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख लूँ x का होल क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ये हो जाएगा आपका f डैश x इज इक्वल टू 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x क्यूब माइनस 1 एंड x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का ए बी। और अगर मैं आपसे बोलूँ a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लिखोगे a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर बेटा अप्लाई कर दो, यहाँ पर 1 का क्यूब और यहाँ पर भी 1 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका f डैश x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस है तो किसका बन जाएगा यहाँ पर प्लस 1 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा सिर्फ x। इस पे लगाओ बेटा फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड मल्टीप्लाई ऑफ दिस टू इज माइनस x डिवाइडेड बाय कितने से हो जाएगा डिवाइड, x की पावर 4। नाउ फर्दर हम क्या लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से f डैश x कितना आ जाएगा आपके पास, f डैश x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, इसको पहले लिख लेता हूँ x प्लस 1 एंड यहाँ पर देखना बेटा, इसको आप एक टर्म मानो, इसको एक टर्म मानो, इसको एक टर्म मानो, इसको एक टर्म मानो, तो ये क्या बन गया a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b a माइनस b, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा x की पावर 4। ये हो जाएगा आपका f डैश x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 4। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया f डैश x। नाउ ये फॉर इंक्रीजिंग आपका जो स्लोप होता है f डैश x होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होता है 0, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। नाउ बच्चों इसके बाद हमने यहाँ से इनइक्वालिटी सॉल्व करनी सीख रखी है, हम लिखेंगे एज 3 तो क्या होता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है, और इसमें ये भी पॉजिटिव फंक्शन है, क्यों, यहाँ पर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड ग्रेटर देन 0, क्यों बच्चों, यहाँ पर आप x की कुछ भी वैल्यूज पुट करो, आप 0 पुट करो तो 0 पुट करोगे तो कितना मिलेगा 1 पुट करो तो कितना मिल जाएगा आपको 3, माइनस 1 भी पुट करोगे तो तब भी कितना मिल जाएगा 3। हमें पता है स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 0 प्लस 1 कितना होगा 1, यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, दैट इज ये फंक्शन आपको ऑलवेज क्या मिलेगा पॉजिटिव, ये फंक्शन पॉजिटिव है, ये फंक्शन पॉजिटिव है, और आप ये भी बोल सकते हो कि x की पावर 4 भी क्या होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या तो 0 आएगा, क्या तो 0 से बड़ा आएगा, एज दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन, है ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो बेटा बचा क्या, बचा सिर्फ x माइनस 1 और x प्लस 1, जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x माइनस 1 और x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बता रखा है। इसको हम क्या करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ से रूट कितना आएगा x माइनस 1 को 0 से कंपेयर कराऊंगा तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, और दूसरा x प्लस 1 को 0 से कंपेयर कराऊंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1, तो दो रूट आ गए 1 एंड माइनस 1, तो दोनों को अरेंज कर देंगे नंबर लाइन में, तो पहले माइनस 1 आता है फिर क्या आता है प्लस 1। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे बेटा, बिल्कुल राइट हैंड साइड से
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने बोला था बेटा जब भी आपके पास एक ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का सिंबल आएगा आप कौन सा वाला रीजन देखेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव रीजन देखोगे। तो यहाँ पर x कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, x बिलोंग्स फ्रॉम, ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू -1, माइनस इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस पे तो क्लोज लगेगा, इस पे क्लोज लगेगा। ना बेटा अब इसको देखते हैं, -1 को अगर मैं अपने, क्या मैं -1 को इंक्लूड करूँ या एक्सक्लूड करूँ, तो देखो मैं -1 डालूंगा यहाँ पर, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। तो ये इनइक्वालिटी है कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ट्रू आया कि फॉल्स आया, ट्रू, सही बात है, ट्रू है। तो ट्रू है मतलब मैं -1 को अपने उसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। अब जरा 1 को चेक करना, अगर मैं इसके अंदर 1 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग कितना हो जाएगा 0। अगेन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर क्या जाएगा, फिर से मैं 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ, तो कौन सा इंटरवल आ जाएगा, अगेन आपका क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो स्लोप होता है f' होता है वो लेस देन एंड इक्वल टू 0 होता है। दैट इज 3 टाइम्स ऑफ x - 1 x + 1 x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 0। अगेन आप वही लिख दोगे एज 3 इज ग्रेटर देन 0, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x की पावर 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दैट इज x - 1 प्लस x + 1 शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगेन हम इसके लिए दोबारा ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन के लिए हम क्या कर देंगे, अब जब भी लेस देन का साइन होगा तो कौन सा वाला रीजन लेंगे बच्चों, नेगेटिव वाला। तो इसमें हम x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और मैं -1 और +1 दोनों को ही इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों ही पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा -इन्फिनिटी टू -1, उसके बाद -1 से 1 तक फिर डिक्रीज करने लगा होगा, और उसके आगे फिर 1 से इन्फिनिटी तक क्या करने लगा आपका, इंक्रीज करने लग गया होगा। यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ एलिप्स। एलिप्स की क्वेश्चन दे रखी है, विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। कह रहा है आपके पास एक एलिप्स है, बना लेते हैं, एक एलिप्स है आपके पास। एलिप्स आप कोई सा भी ले लो, ये वाला या ऐसे वाला, ठीक है, जिसकी मेजर एक्सिस मैं ये वाला ले रहा हूँ, इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में, क्योंकि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते ना इसमें ए बड़ा कौन है और बी बड़ा कौन है। ठीक है, तो आप कोई सा भी ले लीजिए। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ एलिप्स। अब आपको इसके अंदर क्या इंस्क्राइब करना है बेटा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल करना है। ठीक है, तो वो कह रहा है सबसे बड़ा आइसोसेलेस ट्राइंगल आप इसके अंदर कौन सा डाल सकते हो, कौन सा इंस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भाई मैं लेट यहाँ पर था। अच्छा, और उसने एक और कंडीशन बोली क्या, कि भाई जो इलिप्स है ना विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, कि जो इलिप्स जो आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स सबको पता है, वर्टेक्स होते हैं ये, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। तो जो उसका आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है ना वो इसके एक मेजर एंड पे आना चाहिए। क्या तो उसका एक वर्टेक्स इधर आना चाहिए, क्या तो यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मतलब मैं ऐसे नहीं डाल सकता इसके अंदर कि मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे डाल दिया, ऐसे नहीं डालना। क्यों, क्योंकि उसने बोला उसका वर्टेक्स क्या आना चाहिए, एक वर्टेक्स उसके मेजर एक्सिस में आना चाहिए, तो मैं ऐसे नहीं डाल सकता। तो पहली बात तो ये आ गई, तो मैं ये हटा देता हूँ। नाउ मैंने माना कि ये मैंने इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल डाला। ठीक है, ओके, इतनी बात आई समझ में। अब मैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बेटा, जिसको हम थीटा और आर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, लेट दिस इज द एंगल थीटा, लेट दिस एंगल बी अ थीटा। आप लोगों को पता होगा पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, मान लो एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल मैं इस कोऑर्डिनेट को लिखना चाहता हूँ, इफ दिस इज द थीटा एंड दिस इज आर, क्योंकि सर्कल के लिए आर सब कांस्टेंट होता है, ये आर है, ये आर है, तो ये आर हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होते हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। समझ में, जैसे कि आपको पता है ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पर ये होगा आर कॉमा 0। इस वाले फॉर्मूले से निकालना आर, यहाँ पर थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 0, तो आर कॉस 0 आर साइन 0।
तो ये जगह आर कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आर और साइन जीरो जीरो होता है, दैट इज आपको क्या मिल जाएगा कोऑर्डिनेट R0। यानी आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस थीटा। अगर आपको थीटा पता होगा तो आप किसी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ये हमने सीख रखा है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो बताओ बच्चों इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो दिस लेंथ इज A, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये A होता है, ये आपका B होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये होगा A, 0, इधर वाला होगा -A, 0, ये होगा आपका 0, B एंड ये हो जाएगा आपका 0, -B। कौन सा वाला, ये वाला। अच्छा ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ फिर क्या होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, देखो r cos थीटा। r क्या है, देखो r क्या है, r इज द लेंथ ऑफ दिस एक्सिस। तो ये कितना a, तो ये हो जाएगा आपका a cos थीटा इनटू फिर क्या होता था दूसरा r sin थीटा। लेकिन y एक्सिस कितना है इसका b, तो ये हो जाएगा आपका b sin थीटा। आई बात समझ में। तो इसका लेट ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a cos थीटा, b sin थीटा। बोलो इतनी बात है समझ में आई। देखो आप चाहो तो इसमें इसको अप्लाई करके देख सकते हो। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, आप इस कोऑर्डिनेट को भी फाइंड कर सकते हो इसके हेल्प से। देखो a cos थीटा, b sin थीटा। बताओ इसके ऊपर थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट करके देखो तो ये जगह a cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 कितना होता है 1, b sin 0 कितना होता है 0। तो आपको क्या मिल जाएगा a, 0। तो देखो ये वाला कोऑर्डिनेट आपको मिल गया ना। ऐसे ही आप ये वाला कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, ये वाला कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, ये वाला कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। बस आपको क्या पता होना चाहिए इसका, आपको सिर्फ एंगल पता होना चाहिए। चलो बेटा अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसका मैक्सिमम क्या करना है, एरिया करना है। अब मुझे पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेसिकली मुझे इस ट्रायंगल का बेस चाहिए होगा, है ना, और इसकी क्या चाहिए होगी, मुझे हाइट चाहिए होगी, यानी मुझे ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है बच्चों, a। सबको दिख रहा है, ये वाली लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है a, और ये वाली लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई ये तो है a cos थीटा। इतनी लंबाई कितनी है a cos थीटा, ये वाली लंबाई a cos थीटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना a। तो बताओ ये वाली लंबाई कितनी होगी, डेफिनेटली सब बोलेंगे a माइनस a cos थीटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो ये वाली लंबाई कितनी होगी, a माइनस a cos थीटा होगी। जब यहाँ से लेके यहाँ तक a है, ये आपका a cos थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा a माइनस a cos थीटा। ये वाली लेंथ कितनी है b sin थीटा, है ना, ये हो जाएगा आपका b sin थीटा। और ये वाला कोऑर्डिनेट भी क्या आपका b sin थीटा, दैट इज इसका बेस कितना हो जाएगा 2b sin थीटा। दैट इज इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी a माइनस a cos थीटा एंड ब्रेथ इसकी जो बेस हो जाएगी वो हो जाएगी 2b sin थीटा। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो एरिया क्या आ जाएगा जिसको मुझे मैक्सिमम करना है, एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ बेस, ठीक है। तो बेस कितना है बच्चों इसका, बेस मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया 2 sin थीटा मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। हाइट क्या निकाली मैंने a माइनस a cos थीटा, ये हो जाएगा आपका a माइनस a cos थीटा, है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। ना इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखो अच्छी बात तो ये है कि पूरा किस क्वेश्चन में आ रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ थीटा। हमारे इसमें सिर्फ वेरिएबल क्या है थीटा, तो पूरी क्वेश्चन किस में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो इसमें मुझे कुछ हटाने की आवश्यकता तो है नहीं, तो ये जगह 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो बचेगा कितना। अब देखो यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, तो ये जगह a b, ठीक है। इस ये कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा, अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल टू आ जाएगा a b, अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये जगह आपको डी ए ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए बी। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है। साइन का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा, कॉस 2 थीटा एंड 2 थीटा का कितना जाएगा 2, ये 2 और 2 कैंसिल आ जाएंगे। तो ये जगह डी ए ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ना इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर
मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेके उधर भेज देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने माइनस कॉमन लेके उस साइड भेज दिया, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का। यस बेटा, मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई थी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए पुट कर देता हूँ, कॉस थीटा को क्या पुट कर देता हूँ मैं, x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर हम लोग कर सकते हैं, क्या फैक्टर आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस माइनस का 2x प्लस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो x माइनस 1, ये आए यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ये आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। नाउ हमने x क्या लिया था बेटा, cos थीटा, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। नाउ cos थीटा 1 कहाँ पर आता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। क्या हमारा 0 डिग्री आंसर बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। अगर ये थीटा ही 0 हो गया तो यहाँ पर कोई ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। अगर ये वाला वर्टेक्स इसका जाके यहाँ पर मिल गया मेजर एक्सिस पे, तो फिर क्या हमारा कोई एंगल, इसके अंदर कोई ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, तो ये तो क्या है, नॉट पॉसिबल। ये वाला तो क्या कंडीशन आ गई, नॉट पॉसिबल। नाउ अगला वाला क्या है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू cos, नाउ इसके बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री, तो थीटा कितना है बच्चों हमारे पास 120 डिग्री। 120 डिग्री पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर थीटा की क्या रेंज है, थीटा जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो बेटा बेसिकली मतलब जो आपका ट्रायंगल बन रहा था वो इस टाइप का कुछ बन रहा होगा, 120 डिग्री यहाँ से बनाओ तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा ये, ठीक है, तो इसी के अलॉन्ग ये, और ये बन रहा होगा आपका ये। इस रेक्टेंगल को जब आप इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को इसके अंदर डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एरिया मिलेगा, ठीक है, 120 डिग्री पे। यहाँ पर एंगल कितना बनना चाहिए, 120 डिग्री। ना अब मुझे प्रूफ करना है कि ये एरिया मैक्सिमम आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो हमारी इक्वेशन है उसको डबल डेरिवेटिव करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं हमारे पास डी ए ओवर डी थीटा क्या आ रखा था, डी ए ओवर डी थीटा हमारे पास आ रखा था ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, यही आ रखा था। इसको डबल डेरिवेटिव कर दो, डी टू ए ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा 2। नाउ चेक कर लो इसको, डी टू ए ओवर डी थीटा स्क्वायर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा ए बी माइनस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3। कैलकुलेट करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो साइन 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या था, 120 डिग्री। 120 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव देगा लेकिन इसके आगे से माइनस लगा है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। नाउ नेक्स्ट वाला साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है बच्चों, सॉरी यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा आपका 2 साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा कितना है 2 पाई बाई 3।
तो बच्चों 120 का दुगना कितना होता है 240। 240 का क्या मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। 240 का क्या मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव, दैट इज ये क्या वैल्यू देने वाला है नेगेटिव, तो इसका आंसर भी कितना आएगा नेगेटिव। नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन आंसर किस में आता है नेगेटिव, तो बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा इसमें नेगेटिव आएगा, दैट इज मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो आपने इससे क्या समझा, आपने समझा कि इस इलिप्स के अंदर सबसे बड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल वो जाएगा जहां पर इसने यहाँ पर कितने का एंगल बना रखा हो 120 डिग्री का। ओके, जब ये 120 डिग्री का एंगल बना रखा होगा तो वो सबसे बड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल आप इसके अंदर डाल सकते हैं। वो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखा होगा यूं करके, ये वाला यूं। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितने का होना चाहिए 120 डिग्री का। ये सबसे बड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें लिख रखा है ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। हमें एक टैंक बनाना है, टंकी बनानी है हमें। ठीक है, टॉप उसका खुला हुआ है, ओपन है, और जो उसकी साइड है वो कैसी है बच्चों रेक्टेंगुलर है। तो बेसिकली हमें क्या बनाना है एक क्यूबॉइड बनाना है, ये है। ठीक है, इस टाइप की हमें एक टंकी बनानी है। इस टंकी का बेटा ओपन क्या है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है टॉप जो है इसका ओपन है। ठीक है, खुल रखा हो। क्या क्या रखा आगे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट डेप्थ इज 2 मीटर। डेप्थ कितनी है 2 मीटर, यानी हाइट कितनी होगी इसकी 2 मीटर, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा बच्चे इसको, वॉल्यूम दे रखा है हम लोगों को 8 मीटर क्यूब 8 मीटर क्यूब। एंड आगे लिख रखा है इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर बेस को बनाऊंगा ना इसका, ये जो इसका बेस है इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है 70 रुपीज़। कितना 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1 मीटर बनाओगे तो 70 रुपये देना पड़ेगा उसको। एंड 45 रुपीज़ फॉर साइड, और साइड के जैसे ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, फ्रंट साइड है, इधर वाली साइड है, 4 साइड है इसकी, उसको बनाने का खर्चा कितना है, इस वाली मान लो इसको बनाने का खर्चा है आपका 45 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 दीवालों का, 1 2 ये वाली 3 और एक पीछे वाली 4, 45 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा आपको। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। सबसे सस्ता टैंक का कॉस्ट बताओ कह रहा। ठीक है, ऐसा आप सबसे सस्ता टैंक कब बना सकते हो। तो लेट मैंने इस टैंक की लेंथ ले ली क्या L, ये आपके लिए वेरिएबल होगी, और ब्रेथ ले ली बेटा क्या B। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं वॉल्यूम दे रखा था। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 2 दे रखा था इज इक्वल टू 8, विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ आ गई आपकी 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं हम लोग। कॉस्ट को मैं कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले नीचे वाले का कॉस्ट निकाल दो बच्चों। नीचे वाले का कॉस्ट, इसका एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया कितना होगा बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया होगा। और 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए देना है आपको 70। मान लो ये 2 मीटर का होता है, ये 3 मीटर का होता, तो 3 दूनी कितना हो जाता 6 मीटर स्क्वायर। तो बेस कितना हो जाता है इसका 6 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर के 70 रुपये देना है, तो 6 के कितने देना, तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 70 से। तो इसका एरिया कितना है L इंटू बी। ठीक है, और 1 का कितना देना है 70, तो टोटल का कितना देना होगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 70 से, तो 70 इंटू L इंटू बी। ठीक है, प्लस इतना खर्चा तो किसको बनाने में आ गया, बेस को बनाने में आ गया। ये वाली दीवार बनाने का खर्चा बताओ, ये वाली दीवार बनाने का खर्चा, इसका एरिया कितना है देखो, ये बी है और हाइट कितनी है 2, तो 2 इंटू बी कितना जगह 2 इंटू बी, ये इसका एरिया होगा। बनाने का खर्चा कितना है 45 रुपये, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 45 से, ये इसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब ये वाली दीवार है तो इसकी जस्ट अपोजिट में ये वाली दीवार भी होगी, तो इसका भी सेम यही खर्चा आएगा। तो मैं इसी खर्चे को क्या कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये टोटल खर्चा होगा इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार को बनाने का। ठीक है, तो बेस बना दिया, इधर की साइड की दीवारें बना दी। अब फ्रंट की दीवारें बनाते हैं, तो फ्रंट की दीवार को बनाने का खर्चा क्या होगा लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट।
तो यह आ जाएगा आपका लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। हाइट कितनी है 2, तो इसकी जगह मैं ले लूँगा 2, लेंथ इनटू हाइट। अच्छा, लेंथ इनटू हाइट, और बनाने का खर्चा कितना था 45 रुपये, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 45 रुपये, तो ये 45 रुपये आ गया। और ऐसे ही एक पीछे भी दीवार होगी, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। इसको सी फंक्शन आ जाएगा, मान ली सी इज इक्वल टू 70 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस 45 टू द 90, 90 टू द 180 बी प्लस 45 टू द 90 180 एल। ना बेटा हमको पता है इसमें एल और बी दोनों क्या वेरिएबल है, तो मुझे एक सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन को लाना पड़ेगा। तो आप किसी को भी यहाँ से एल की वैल्यू निकाल दो या बी की निकाल दो, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 4/b। ना यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई एल इंटू बी की वैल्यू 4 है, तो ये जाएगा 4 प्लस 180 टाइम्स ऑफ b प्लस 180, एल की वैल्यू कितनी है 4/b। फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो c इज इक्वल टू 7 4 28, 280 प्लस 180 b प्लस कितना हो जाएगा 72, 72/b। नाउ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू b, क्योंकि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ b आ चुका है, तो dc/dv कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा 720। मैंने बोला था जितनी इसकी पावर है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/b का हो जाएगा b स्क्वायर, 1 माइनस 1/x का क्या होता है -1/x²। तो बेसिकली ये आ गया आपका dc/dv इज इक्वल टू 180 माइनस 720b स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dc/dv should be 0, that is 180 minus 720/b square should be 0, that is कितना हो जाएगा 720/b square is equal to 180। ये हो जाएगा आपका b square is equal to, ये डिवाइड में आ जाएगा तो 720 डिवाइडेड बाई 180, 18 4 जा, तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस, पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव वाले तो लेंगे नहीं, क्यों लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो ब्रेथ आ गई कितनी 2, तो यहाँ से हम l भी कैलकुलेट कर सकते हो, l कितनी आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, यानी लेंथ भी कितनी होगी 2। तो लेंथ भी 2 होगी, ब्रेथ भी 2 होगी, और हाइट कितनी थी इसकी 2। ठीक है, मुझे पहले तो ये भी चेक करना है कि यहाँ पर ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसका जरा देखते हैं। इसको अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ तो इसका डबल डेरिवेटिव करके मुझे क्या मिलेगा, करो इसका डबल डेरिवेटिव, तो ये मिलेगा मैं d2c/db स्क्वायर इज इक्वल टू 180 कांस्टेंट है, ये मिल जाएगा आपके पास क्या -720 1/b स्क्वायर। देखो मैंने बोला था b इसकी पावर को ऊपर भेज दो डिवाइडेड बाय b इसकी पावर 1 बढ़ा दो, और जो भी साइन है उसको चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा प्लस। तो बेसिकली आंसर क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मिनिमम। ठीक है, दैट इज इसकी मिनिमम कॉस्ट आएगी कब, जब इसकी लेंथ होगी 2 मीटर, ब्रेथ होगी 2 मीटर, और हाइट भी कितनी होगी 2 मीटर। बेसिकली ये एक क्यूब होगा, तो इसकी लागत सबसे कम आएगी। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिख रखा है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के। आपके पास एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, ठीक है, और इन दोनों का पेरीमीटर कितना लिख रखा है बेटा के। फिर के इज सम कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, इनका एरिया लीस्ट होगा कब, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेट इसका रेडियस मैंने r ले लिया, इसकी साइड मैंने x ले ली। इसका पेरीमीटर बताओ बेटा, पेरीमीटर क्या होता है इसका, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस होता है इसका 2πr। इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x x x दैट इज 4x। तो इन दोनों का कितना दे रखा हमें, पेरीमीटर कितना दे रखा है, इसका पेरीमीटर आ गया 2πr, इसका आ गया 4x, तो ये दे रखा हमें 2πr प्लस 4x, और ये कांस्टेंट क्या दे रखा है k के बराबर। इसका पेरीमीटर कितना दे रखा हमें k। और हमें 2 प्रूफ क्या करना है, हमें 2 प्रूफ करना है, इसमें 2 प्रूफ क्या करना है कि इसका एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा कब, जब व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है x, साइड को क्या ले रखा मैंने x,
व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल टू द रेडियस, डबल हो किसके, रेडियस को, ये प्रूफ करके लाना। x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है ना, अगर रेडियस 2 हो तो साइड कितने नीचे उसके, चारों नीचे, ये प्रूफ करके लाना है। मिनिमम क्या करना है, एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों उसका, बताओ एरिया, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका एरिया क्या होगा बच्चों, साइड इंटू साइड, दैट इज एक्स स्क्वायर। नाउ इसको किसी भी एक सिंगल वेरिएबल में ले आओ, किसकी वैल्यू पुट कर दे, यहाँ से क्या तो आप r निकाल लो, क्या तो x निकाल लो, आपकी इच्छा है इस वाली इक्वेशन से। तो आप क्या निकालना चाहते हो, मैं किसी को भी निकाल लो, स्क्वायर तो दोनों का ही करना है। तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, k माइनस 2 पाई r, और अगले स्टेप में ये 4 नीचे चला जाएगा, इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, दैट इज k माइनस 2 पाई r अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से a आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1/16, और अंदर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 टू जब 4 पाई के टाइम्स ऑफ r। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा dA ओवर डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 1/16, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r माइनस ये हो जाएगा आपका 4 पाई के और r का हो जाएगा 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा dA ओवर डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 1/16, 4 टू ज़े 8 पाई स्क्वायर r माइनस 4 पाई k। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA over dr is equal to 0, that is 2 pi r plus 1/16 times of 8 pi square r minus 1/16 times of 4 pi k is equal to 0। सबसे पहले तो इसको 8 2 से काट देता हूँ, क्या निकालता हूँ यहाँ से r की वैल्यू निकाल देता हूँ, यहाँ से दोनों से r कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर, है ना। पाई भी कॉमन ले लेता हूँ फिर तो पाई भी कॉमन आ गया तो यहाँ पर से पाई चला जाएगा, इन दोनों में से पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, पाई आर कॉमन तो यहाँ पर पाई बच जाएगा विद हाफ। इसको उधर लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा 1/6, ये कट जाएगा 4 4 जा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई टाइम्स ऑफ के। पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आर इज इक्वल टू 2 + 2 4, 2 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू के अपॉन 4, ये कट जाएगा 2 2 जा तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा के डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 प्लस 2 पाई, ये आपका आर आ गया। आर कितना जगह के डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 प्लस 2 पाई, ये आपका आर आ गया। अगर ये आर आ गया तो आप लोग यहाँ से सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो, आप लोग एक्स निकाल लो यहाँ से। तो एक्स की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी थी आपने, एक्स इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई, आर की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी है के डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन ले लो इन दोनों से तो ये 4 बचेगा, यहाँ पर पाई बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 प्लस पाई इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 4 ये हो जाएगा 4k प्लस के पाई, यहाँ पर से माइनस का के पाई बच जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 4 प्लस पाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 4 प्लस पाई, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा तो यहाँ से कितना आ गया x इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, ठीक है। यहाँ से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये कितना बच जाएगा 4 प्लस पाई,
है ना, 2 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 2r इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। कर सकता हूँ, यानी k डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई की वैल्यू कितनी है, k डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई की वैल्यू कितनी है 2r, तो x इज इक्वल टू कितना देगा आपका 2r। तो ये वाला रिलेशन तो आप ले आए जो आपको 2 प्रूफ करना था। नाउ बेटा ये वाला रिलेशन तो हम लेके आ गए, x इज इक्वल टू 2r। नाउ अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो एरिया मिनिमम करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगेन, तो ये हो जाएगा d2a ओवर dr स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r का कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 1/16, ये कितना हो जाएगा बेटा 8 पाई स्क्वायर, माइनस ये तो कांस्टेंट टर्म है तो कितना हो जाएगा 0। तो बेसिकली देखो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 पाई प्लस 8 2 जा, तो ये मिल जाएगा आपको पाई स्क्वायर ओवर 2। आपको दिख रहा है सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है। पॉजिटिव वैल्यूज मतलब मुझे सॉल्व करने के बाद क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव, दैट इज क्या मिलेगा मुझे, मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम, दैट इज इसका एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा जब इसका स्क्वायर की जो साइड होगी वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगी, रेडियस होगी। ये आपने प्रूफ कर दिया है बच्चों। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसमें लिख रखा है ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। आपके पास एक विंडो है जो किस फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में, और इसके ऊपर से क्या लगा हुआ है, एक सेमी सर्कल ओपनिंग लगी हुई है, ठीक है। लेट दिस इज द x, तो ये भी कितना हो जाएगा x, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, इस सर्किल हाफ सर्किल का x/2, इसकी ब्रेथ मान लो y थी तो ये हो जाएगा y, ठीक है। ए विंडो इज फॉर्म रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, उसके ऊपर से एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग लगी हुई है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। इसका पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है बच्चों, पेरीमीटर दे रखा है हम लोगों को इसका 10 मीटर। चलो सबसे पहले इसका पेरीमीटर ही कैलकुलेट करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस, ये वाली साइड x है, ये वाली साइड y है, ये वाली साइड कितनी है, y है। तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस वाई प्लस, नाउ ये वाली साइड कितनी होगी बेटा, ये होगा आपका, देखो टोटल सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, तो आधा सर्कमफ्रेंस क्या होगा पाई r, और पाई, और यहाँ पर हमने r की जगह क्या ले रखा है x/2, तो ये हो जाएगा पाई x ओवर 2 इज इक्वल टू 10। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y प्लस पाई x इज इक्वल टू 10, है ना। x प्लस वाई 2y पाई x/2 ये हो जाएगा, आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। आपको क्या निकालना है, इस विंडो से मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए। मैक्सिमम लाइट कहाँ से आएगी बच्चों, इसके एरिया से, है ना। तो मुझे यानी मुझे मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, आपका एरिया क्या आएगा इसका, देखो इसका एरिया क्या होता है, साइड लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू वाई, तो ये जगह आपका x इंटू वाई प्लस इसका एरिया क्या होगा बेटा पाई r स्क्वायर, लेकिन आधा है तो क्या हो जाएगा हाफ पाई r स्क्वायर, है ना, क्योंकि आधा सर्किल है, तो ये हो जाएगा हाफ पाई, और r की जगह कितना है x/2, तो ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 1/8 पाई x स्क्वायर, ठीक है। अब लोग हम क्या करेंगे, इसमें x और y दोनों क्या है, वेरिएबल है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में लाएंगे, कहाँ से, इस वाली इक्वेशन से। अब आपकी इच्छा है आप x में लाओ या y में लाओ, वैसे y में लाना ज़्यादा आसान है क्योंकि एक ही जगह पे पुट करना पड़ेगा। x में लाओगे तो यहाँ भी पुट करना है, यहाँ पर भी पुट करना है, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस पाई x अपॉन 2, और ये उधर जाएगा तो माइनस x। फर्दर इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 5 से 10 माइनस ये हो जाएगा पाई x/4 माइनस x/2, तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा x, y की जगह डाल दूंगा 5 माइनस पाई अपॉन 4 टाइम्स ऑफ x माइनस x ओवर 2, है ना, प्लस ये हो जाएगा 1/8 टाइम्स ऑफ पाई x स्क्वायर। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस
ये हो जाएगा आपका पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू, ये दोनों फर्दर सॉल्व हो रहे हैं, ये पाई एक्स स्क्वायर है, ये भी पाई स्क्वायर है, तो ये माइनस का पाई एक्स स्क्वायर है अपॉन 4, ये हो जाएगा प्लस का 8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ पाई एक्स स्क्वायर और नीचे 8 बन जाएगा। तो इसका सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जब मैं इसके साथ एलसीएम लूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 2 जाए 8 बन जाएगा, ये 2 पाई एक्स स्क्वायर है, तो 2 पाई एक्स स्क्वायर में से 1 पाई एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा माइनस का पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। आप लोग एलसीएम लेके कर लेना इसको सॉल्व ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2x ओवर 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका, ये एक्स इसकी साइड थी, हाँ इसके साथ नहीं है, ये हो जाएगा आपका 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 8। तो ये आ जाएगा आपका डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स ओवर 4। 2 4 से कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। नाउ इसके बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स ओवर 4 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर से कितना बच जाएगा बेटा 1 माइनस, सॉरी माइनस तो कॉमन ले लिया तो प्लस, एक्स कॉमन ले लिया तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स ये हो जाएगा आपका 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। तो ये आपका x कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। यहाँ से हम लोग y भी निकाल सकते हैं, y कितना आ जाएगा आप लोगों का, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y इज इक्वल टू 5 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4, x की वैल्यू कितनी आ रही है 20 4 प्लस पाई माइनस x की वैल्यू कितनी आ रही थी 1/2 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। सॉल्व बेटा, ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 5 जा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस पाई, तो 5 4 जा 20 प्लस 5 पाई माइनस ये हो जाएगा आपका 5 पाई माइनस 10 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपका 4 प्लस पाई, ये दोनों कैंसिल, 20 में से 10 गया कितना हो गया बेटा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस थिंग, क्या था ये विंडो। ओके, तो क्या 20 x कोऑर्डिनेट इसका कितना होना चाहिए, जो x लेंथ होगी वो 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, और जो y लेंथ होगी ये कितनी होनी चाहिए 10 प्लस 4 पाई। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि इसका एरिया क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसके एरिया को डबल डेरिवेटिव कर देंगे, तो हमारे पास क्या था डी ए ओवर डी एक्स क्या रखा था 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स ओवर 4, तो यहाँ पर से आ जाएगा डी टू ए ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तो कॉन्स्टेंट है 0, एक्स का -1 माइनस पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, एक्स का हो जाएगा 1, दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस पाई बाई 4, ये पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो आंसर क्या आने वाला है नेगेटिव, दैट इज मैक्सिमम। इसका मतलब बच्चों इसका एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा, कब, जब इसकी डायमेंशन क्या होगी व्हेन y कोऑर्डिनेट इज 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई एंड x कोऑर्डिनेट इज 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस a एंड b। तो हाइपोटेन्यूज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, let this is A, this is B and this is C. A point on the hypotenuse is at a distance A and B from the side of a triangle. क्या कह रहा है, एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो कि इसकी दो साइड कौन सी है, एक साइड ये है दूसरी साइड ये है ना, एक साइड ये वाली है एक साइड ये वाली है,
इन दोनों से किस दूरी पे है, एक से तो ये ए कोऑर्डिनेट की दूरी पे है और दूसरे से ये कितने कोऑर्डिनेट की दूरी पे है, बी कोऑर्डिनेट की दूरी पे है। यहाँ से तो ये ए कोऑर्डिनेट की दूरी पे है और यहाँ से ये ऊंचाई में कितने, इस वाली से कितनी दूरी पे है, बी। आप चाहो तो ना इंटरचेंज भी कर सकते हो, मान लो इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके ए कॉमा बी। यही क्या रखा है इसने, दोनों साइड से एक से ए की दूरी पे, एक से बी की दूरी पे। फिर क्या क्या रखा है, फ्रॉम द साइड शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस क्या होगी, मिनिमम होगी, ये हमें प्रूव करके लाना है। दैट इज इसको हमें प्रूव करके लाना है। तो इसकी जो लेंथ होगी दैट इज एल होगा, जो वो होगा ए 2 की पावर थर्ड प्लस बी 2 की पावर थर्ड की होल पावर 3/2। ये हमें कैलकुलेट करके लाना है, ओके। इसकी लेंथ को हमें मिनिमम करना है ना। इसकी लेंथ को मैंने एल ले लिया, क्या ले लिया, एल ले लिया, इसको मिनिमम करके लाना है। सबसे पहले मैं ये वाली लेंथ निकालता हूँ। ये वाली लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ बच्चों, लेट दिस इज थीटा। अगर ये थीटा होगा तो बच्चों ये भी कितना होगा, थीटा। बोलो सही बात है, ओके। नाउ थीटा के ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा फिर, ये वाली साइड बेस और ये वाली साइड क्या होगी आपके हाइपोटेन्यूज। किस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए। ध्यान से देखना ना। मुझे देखो, मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या लग जाएगा बेटा, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, लेट मैंने इस पॉइंट का नाम टी रख दिया, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, टी सी डिवाइडेड बाय पी। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, बी। तो टी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, बी कॉसेक थीटा। तो ये वाली लंबाई कितनी आ गई बेटा आपके पास, ये वाली लंबाई आ गई आपके पास बी कॉसेक थीटा। ये वाली लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई, बी कॉसेक थीटा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल से इसकी लेंथ निकाल देंगे। बताओ, ये थीटा है, थीटा के ठीक सामने क्या है, परपेंडिकुलर। ये वाली साइड हो जाएगी आपकी बेस और ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज। अगर ये ए है तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, ए है ना, ये भी कितना हो जाएगा आपका ए। अब मुझे ए पता है, यानी मुझे बेस पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस और हाइपोटेन्यूज में किसका रिलेशन होता है बेटा, सेक का। तो सेक थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है बच्चों आपका, ए, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 80 डिवाइडेड बाय बेस कितना है आपका a। तो 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a सेक थीटा, है ना। तो यानी ये वाली साइड कितनी आ जाएगी आपकी, a सेक थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी आ जाएगी, a सेक थीटा। नाउ मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था AC। इसको मिनिमम करना है, AC को क्या करना है, मिनिमम। AC की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, 80 प्लस TC, AC प्लस TC। AC को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया चलो L से, इजिकल टू 80 कितना निकाला बच्चों, 80 की वैल्यू निकाल रही है मैंने A सेक थीटा, A सेक थीटा, और TC की निकाल रही है मैंने B कॉसेक थीटा, B कॉसेक थीटा, ओके। तो ये हमारे लिए इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें मिनिमम प्रूव करके लाना है। इसमें पैरामीटर क्या है, थीटा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये जगह आपका डी एल ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। दैट इज ये बन जाएगा आपके पास डी एल ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा। इसके बाद आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी एल ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू बी कॉसेक थीटा कॉट
थीटा। नाउ पूरे को इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस खोल दो बेटा, तो जगह ए सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ बच्चों देखो ये साइन और ये साइन तीनों आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ये कॉस और ये कॉस, ये कितना बना देगा आपका कॉस क्यूब थीटा इजिकल टू ये हो जाएगा आपका b और ये डिवाइड में जाके a हो जाएगा, तो ये कितना आ गया कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इजिकल टू b अपॉन a। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे साइन क्यूब थीटा अपॉन टेन क्यूब कॉस क्यूब थीटा क्या बन जाएगा टेन क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन क्यूब थीटा इजिकल टू b अपॉन a और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ टेन थीटा इजिकल टू b अपॉन a की पावर 1 अपॉन थर्ड। ओके, तो यहाँ से टेन थीटा इजिकल टू कितना आ गया b अपॉन a की पावर 1 अपॉन थीटा, और आप ऐसे बोल सकते हो थीटा इजिकल टू आ गया टेन इनवर्स b ओवर a की होल पावर 1 ओवर 3। ये आपके पास एंगल आ गया इसका। ना अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको मिनिमम प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मिनिमम के लिए हम लोग इसको कर देंगे डबल डेरिवेटिव, फिर इसकी मिनिमम लेंथ भी लेके आनी है। ये पहले हम इसको मिनिमम प्रूफ कर लेते हैं, तो मिनिमम प्रूफ करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको रब कर लेता हूँ, इसको अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकाल दूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका d2l ओवर डी थीटा स्क्वायर इजिकल टू a सेक थीटा सेम, टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन सेम, सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा माइनस b कॉसेक थीटा सेम बच्चों, ठीक है। कॉट का क्या होता है बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस कॉट थीटा सेम, और कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो बच्चों ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा d2l ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा आपके पास सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस माइनस का यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस b टाइम्स ऑफ और ये हो जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा प्लस ये बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा है ना, कॉसेक मल्टीप्लाई बाय कॉसेक स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा, और माइनस तो मैंने दोनों से बाहर ले लिया था, कॉट मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर और एक कॉसेक, ठीक है। अब देखो हम लोगों को ये थीटा इसके अंदर पुट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट ही बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा ना वो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो थीटा होगा थीटा शुड बी डेफिनेटली लेस देन 90 डिग्री। 100% बात है कि यहाँ पर जो थीटा होगा 90 डिग्री से छोटा ही होगा, अदरवाइज ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग सबकी वैल्यू क्या मिलेंगे मुझे इसकी पॉजिटिव, दैट इज ये सब मुझे पॉजिटिव मिलने वाले हैं। जब सब पॉजिटिव मिलने वाले हैं सब आपस में क्या हो रहे हैं ऐड होने वाले हैं, तो इसका मतलब ये बेसिकली मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर d2l डी थीटा स्क्वायर जो भी मुझे मिलेगा ये लेस देन और ग्रेटर देन क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी मुझे क्या मिलने वाला है ये पॉजिटिव मिलने वाला है, यानी मुझे क्या मिलेगा मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा इस पॉइंट पे मिनिमम। आई बात समझ में। मैंने आपसे क्या बोला कि थीटा मुझे डेफिनेटली यहाँ पर 90 से छोटे मिलने वाला है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब डेफिनेटली मुझे इसमें ये सारा आंसर करके पॉजिटिव ही आंसर मिलने वाला है, दैट इज़ क्या मिलने वाला है मिनिमम। पहला काम मैंने कंप्लीट कर दिया, लेंथ को मिनिमम दिखा दिया। दूसरा काम क्या था, इसकी लेंथ हमें प्रूफ करके लाना था, ये है। उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, उसके लिए मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा, लेंथ ये है ना, और इसको मुझे क्या दिखाना है कि मिनिमम होगी ये लेंथ। अब मैं क्या टेन थीटा इजिकल टू कितना है, टेन थीटा इजिकल टू है b अपॉन a की पावर 1 अपॉन 3, ये है दैट इज इसका मतलब है b की पावर 1 अपॉन 3 और a की पावर 1 अपॉन 3, ठीक है। नाउ बेटे यहाँ से ट्राइंगल बनाते हैं, यही वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थीटा, थीटा के ठीक सामने होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये वाली साइड कितनी हो जाएगी b की पावर 1 अपॉन 3 और ये कितनी हो जाएगी a की पावर 1 अपॉन 3। तो बेटा
ये वाला आप लोग निकाल सकते हैं, इसकी हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आएगा a की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस b की पावर 1/3 का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, h इजिकल टू आ जाएगा अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, दैट इज ये वाली साइड आएगी अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये आ जाएगी इसकी हाइपोटेनस। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या चाहिए, एक मुझे सेक थीटा चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालना जरा। यहाँ से अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है बच्चों आपके पास, a की पावर 1/3। तो सेक थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा a, सेक थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय a की पावर 1/3 प्लस यहाँ से b टाइम्स ऑफ कॉसेक की वैल्यू निकालो। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है बच्चों, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, b की पावर 1/3। तो इसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय b की पावर 1/3। तो L इज इक्वल टू दोनों से अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a डिवाइडेड बाय a की पावर 1/3 प्लस b डिवाइडेड बाय b की पावर 1/3। ना इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा, अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। देखो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय a की पावर माइनस का 1/3। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये आ जाएगा आपका बेसिकली माइनस का 1/3 प्लस यहाँ पर भी b की पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/3। अगले स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और इसकी होल पावर कितनी है, 1/2 है ना। रूट का मतलब क्या होता है, इसकी होल पावर कितनी है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ जाएगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व 3 1 से 3, 3 में से बन जाएगा तो 2/3, ये भी 2/3 और इसकी पावर कितनी है बच्चों, 1। अब आप देखोगे इसका बेस और इसका बेस क्या है, सेम। तो जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो यानी 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2। कैसे, 1 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा, 3/2। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड। और यही आपको क्या प्रूफ करके लाना था, इसकी मिनिमम लेंथ होगी, तो वो आपने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, इसमें लिखेगा फाइंड द पॉइंट एट विच द गिवन फंक्शन। आपको ये फंक्शन दे रखा है जहाँ पर इसका लोकल मैक्सिमा मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले इसको डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आप लोगों का, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x माइनस 2 की होल पावर 4, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x का 1 हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब, इसका आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल क्यूब एंड देन x का अगेन 1 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास f डैश x कितना आ जाएगा बच्चों क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन एंड x माइनस 2 का होल क्यूब कॉमन। तो यहाँ पर बच जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका f डैश x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस का 4, ये कितना आ जाएगा आपका f डैश x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब और ये आ जाएगा 3 और 4 6x, अच्छा माइनस का 2, ये आ जाएगा। सॉरी 4 और 3 तो 7 होता है, ये होता है 4x प्लस 3x 7x और 6 में से 4 क्या 2। ओके, उसके बाद लिखेंगे 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना होता है, f डैश x को 0 से कंपेयर करवा दो, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब और ये हो जाएगा तुम्हारा 7x
-2 इज इक्वल टू 0। दैट इज़ यहाँ से आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 और 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/7। ओके, अब यहाँ पर क्या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। लेकिन बेटा मैं इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाऊंगा। क्यों? देखो, इसको मुझे डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा इस फंक्शन को। अब इसको डबल डेरिवेटिव करना तो बड़ा ही टफ काम है, ठीक है, 3 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं अब क्या कर देता हूँ, इस फंक्शन में मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लगा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैं क्या लगाऊंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। इससे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी पता चल जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ एट x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, 2 कहाँ है हमारे पास, ये 2 है। 2 से जस्ट पीछे जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1.9 और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा 2.1। अब चलिए यहाँ पर इसका स्लोप चेक करना। f डैश एक्स क्या रखा हमारे पास, हम चेक करेंगे f डैश एक्स, एक्स की जगह क्या रख देंगे 2 से थोड़ी सी पीछे वाली 1.9, क्या रख देंगे 1.9। मैं f डैश एक्स लिख देता हूँ यहाँ पर। f डैश एक्स है आपके पास x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 का क्यूब और 7x माइनस 2, ये वैल्यूज है, ठीक है। अब आप f डैश 1.9 निकाल रहे हैं 2 से थोड़ा सा पहले। देखो यहाँ पर 1.9 डालोगे, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देगा। तो फर्स्ट वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वाला 1.9 माइनस दिस, तो क्यूब है तो क्या देगा ये नेगेटिव, तो यहाँ पर दे देगा ये नेगेटिव। ओके, एंड 1.9 7 टाइम्स ऑफ दिस, 1.9 करूँगा तो ये -2 कर दूंगा तो तब भी पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, बेसिकली नेगेटिव। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा नेगेटिव। अब इससे थोड़ा सा आगे जाओ तो थोड़ा सा आगे क्या मिलेगा 2.1 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा। इसको देखो 2.1 में से 1 चला जाएगा तो ये पॉजिटिव देगा और ये 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया तो तब भी पॉजिटिव मिलेगा। तो ये आंसर क्या मिला मुझे पॉजिटिव। यानी पहला टेंजेंट मिला मुझे नेगेटिव स्लोप का, दूसरा टेंजेंट मिला मुझे पॉजिटिव स्लोप का। तो क्या मिलेगा आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। पहला स्लोप नेगेटिव टेंजेंट का, दूसरा स्लोप पॉजिटिव टेंजेंट का, तो ये क्या मिलेगा आपको मिनिमम। दैट इज x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। ये क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऐसे ही आप लोग कहाँ पर चेक कर लोगे, दूसरा क्या रूट आ रखा था हमारे पास, x इज इक्वल टू 2/7 एट x इज इक्वल टू 2/7, x इज इक्वल टू 2/7 में चेक करेंगे 2/7, तो मैं 2/7 से थोड़ा सा आगे क्या मिलता है 0 मिलता है। 2/7 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो f डैश 0 पे निकाल देता हूँ मैं। 0 पे निकाल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0, देखो 0 प्लस 1 का स्क्वायर ये पॉजिटिव देगा, फिर -2 का क्यूब ये नेगेटिव देगा और ये कितना देगा माइनस का देगा, तो ये मिल जाएगा मुझे पॉजिटिव, है ना। और थोड़ा सा आगे जाऊंगा 2/7 से, तो थोड़ा सा आगे जाके 1 मिल सकता है मुझे, 1 मिलेगा। तो 1 मिलेगा तो कितना यहाँ पर ये तो पॉजिटिव मिलेगा, ये कितना मिलेगा नेगेटिव मिलेगा और ये कितना मिलेगा 7 मुझे ये पॉजिटिव मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या मिलेगा मुझे नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्लोप ऐसा बनता है और उसके बाद अगला स्लोप नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, यानी 2/7 पे मुझे क्या मिलेगा, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दैट इज 2 पे तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, 2/7 पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा और एक -1 छूट रहा, -1 पे भी चेक कर लेते हैं क्या होगा। एट x इज इक्वल टू -1, तो -1 से पहले की थोड़ा सा पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये -1 है, -1 से थोड़ा सा इधर मिलेगा मुझे -1.1 और इसके थोड़ा सा आगे मिलेगा मुझे 0.9 नेगेटिव का। तो मैं सबसे पहले f डैश निकाल लेता हूँ -1.1 पे। 1.1 पे निकालूंगा तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा,
-1.1 -2 का क्यूब, तो ये नेगेटिव देगा। और ये कितना हो जाएगा -7 1.1 नेगेटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा, -2 तो ये क्या देगा, नेगेटिव ही देगा। तो ये मिल जाएगा आपको पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे से जाएंगे तो क्या मिलेगा, -0.9 मिलेगा। जरा पॉइंट पुट करना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा। ये कितना देगा, -0.9 में से 2 माइनस होगा, तो माइनस माइनस का प्लस, नेगेटिव साइन का नेगेटिव ही आंसर देगा। और ये नेगेटिव माइनस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ही देगा। तो बेटा ये क्या देगा, पॉजिटिव। यानी ये आगे पीछे दोनों साइड क्या दे रहा है, पॉजिटिव। यानी इसके ये आपका जैसे ये -1 होगा ना, तो -1 के आगे मान लो ये ग्राफ ऐसे जा रहा था इस पॉइंट पे, तो ये -1 के पहले भी पॉजिटिव है, -1 के बाद भी क्या है, पॉजिटिव है। यानी यहाँ पर फंक्शन ना टर्न कर रहा है, तो यहाँ पर ना ही मुझे कोई मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, ना ही कोई मिनिमम पॉइंट मिलेगा। दैट इज x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब यहाँ पर ग्राफ ने ऐसे जरूर ऐसा करके कुछ टर्न करा होगा हल्का सा, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं होता, यूं करके टर्न कर जाता है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ यूं करके हल्का सा पॉइंट, तो ये जो पॉइंट होता नहीं वाला, ये पॉइंट ऑफ क्या होगा इसके लिए, इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ना ही कोई मैक्सिमम मिल रहा होगा, ना ही कोई मिनिमम मिल रहा होगा, वो हल्का सा वहाँ पर यूँ टर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 पे लोकल मिनिमम मिल रहा होगा, 2/7 पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा होगा, और -1 पे क्या मिल रहा होगा, ये -1 पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा होगा इस फंक्शन का।